दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में दीपावली की रात एक घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से आकाश नाम के 40 साल के एक शख्स हैं जो अपने घर के ठीक बाहर बैठे थे। ये उनका घर है, 2 घर हैं उनके और यहाँ पर वो बैठे थे और उसके बाद अचानक हमलावर आए और उसके बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली मारी और टारगेट किया, पैर भी छुए और कहा कि चाचा राम राम, और उसके बाद यहाँ पर उन्हीं पर गोली मारी है। और ये एक टारगेट किलिंग है, जिसके बाद ये माना जा रहा है, क्योंकि परिवार जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों के नाम उन्होंने पुलिस को बताए हैं कि ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर पहले उनके पैर छुए, उसके बाद आकाश और उनके भतीजे ऋषभ और उनके बेटे को गोलियां मारी थी। इस पूरे मामले में 10 साल के जो अभी घायल बच्चा है उसकी नाजुक हालत बनी हुई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने आसपास के घर के सीसीटीवी फुटेज कैमरा के लिए हैं, क्योंकि कैमरे घर के बाहर ठीक 4 कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनका साफ ये टारगेट जब हुआ था तो वो सारा फुटेज इस वक्त पुलिस के पास है। पुलिस डीवीआर लेकर गई है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आपसी रंजिश अब तक सामने आई है। आशंका ये है कि आपसी रंजिश है और क्या इसकी वजह है ये अब तक खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उन्होंने कई लोगों के नाम गिनाए हैं कि इससे पहले भी हमला करने की प्लानिंग कर चुके हैं कुछ लोग। तो ये जो लोग हैं ये कौन है, इसके बारे में पुलिस को पूरी जानकारी दी गई है। वहीं साथ ही ये 2 घर हैं और इसके आसपास के जो कैमरा फुटेज हैं इसको देखकर पुलिस को ये अंदाज़ा लग रहा है कि उन्होंने रेकी भी यहाँ पर की थी और इसी वजह से जिस वक्त वो पटाखे फोड़ रहे थे उसी वक्त वो यहीं पर पहुंचे और आकाश अपने घर के ठीक बाहर अपने बच्चों के साथ थे और उसी दौरान हमलावरों ने फायरिंग की है। पुलिस का ये कहना है कि 5 राउंड इसमें फायरिंग हुई है और उसके बाद अब परिवार के लोगों ने इस दरवाजे से अंदर ही रहने में बेहतरी यहाँ पर समझी है, क्योंकि जो मुखिया हैं घर की महिला, उनका ये कहना है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उन्हें भी ना टारगेट किया जा सके। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि कुछ लोगों को धरपकड़ के लिए टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। अच्छा, हमारे को फिर मार जाएगा कोई। किसका डर है आपको? किसका? वो डर लग रहा है वो फिर मार जाएंगे, मेरी बहुओं को भी, मेरे बच्चे को भी। आप घर के पास ही बैठे थे उस वक्त? मैं ऊपर थी और इधर से मेरे बच्चे पटाखे की लड़ी लगा रहे थे और वो उधर से एक लड़का यश नाम का और एक लड़का पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती, उसके साथ साथ आए और नाम बोल नाम का और पुनीत ने, दोनों ने पैसे देंगे उनको करवा दिया। अच्छा, और मेरा बच्चा तो यहाँ पे अपने बच्चों को पटाखे छुड़वा रहा था और वो श्री राम कॉलोनी में रहते जिन्होंने मरवाया बंटी। अच्छा, किस पर आपको शक है? बंटी और पुनीत ने मरवाया मेरे बच्चे को। क्या बंटी और पुनीत भी यहाँ पर आए थे? नहीं, मैंने इधर नहीं देखा। ये कौन लोग आपके रिश्तेदार हैं? जो आया था वो रिश्तेदारी में लगता है। पैर भी छुए थे? उसने पैर छुए मेरे लड़के के हाथ ही और कहने लगा चाचा राम राम। और मेरे बच्चे के साथ उसके अपने बच्चे खड़े थे छोटे छोटे, तो उन्होंने मेरे बच्चा जैसे अंदर माचिस लेने के घूम रहा था, ऐसे अंदर जाके घर में घुस के मार दी गोलियां गोलियां। वो यश बोला चला यही है, मार दे। यश बोला था लड़का। ये यश कहाँ रहता है? ये तेलीवाड़े में रहता है, गंगाराम गली में। आप लोगों को उन्हीं पर शक है? उन्होंने भेजा है बंटी ने, पुनीत ने। ये बंटी और पुनीत आपके रिश्तेदार हैं? नहीं। अच्छा, पहले भी उन्होंने 1 महीने पहले इसी लड़के से काम करवाया था और यूं कहलवा दिया था कि ये मेरे घर पे गोली चलावाई है इन्होंने, हमारा झूठा फंसवा दिया था पहले भी 1 महीने पहले पुनीत ने और बंटी ने। अभी आपको उन्हीं को पता है इसलिए आप गेट बंद कर नहीं, वो ही आ जाएंगे मेरे और बच्चे को मार जाएंगे। मेरे हाथ में नहीं है, मेरा बच्चा मेरा घर चलाता था, मैं क्या करूँगी। फर्श बाजार डबल मर्डर मामले में मृतक आकाश के भाई इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? योगेश। दुर्गेश।
योगेश। योगेश जी क्या हुआ था रात को? रात को मैं अपने घर में खाना खा रहा था तो मेरी मम्मी की अचानक से आवाज़ आती है मेरे ताऊ के लड़के का नाम लेके। वो विराट के मानेगा नहीं, तू मेरे को लगा के गोली चली है। मैं अपने घर के कैमरे में देखा तो वो गोली चला रहा था। मैं भग के नीचे आया तो इतनी देर में मेरा बेटा उसके पीछे भगा। पहले मेरे भाई को गोली मारी उन्होंने, फिर उस मेरे बेटे ने जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करी उसके गोली मार दी, ऋषभ को भी। ऋषभ को। और उनके बेटे क्रिश को भी गोली लगाई है। उनके हाँ हाथ में उसके भी गोली लगी है। कौन लोग थे, क्या आपके जानकार थे? क्योंकि ये बताया कि पैर भी छुए थे उन्होंने। हाँ, रिश्तेदारी में वो हमारे ताऊ के लड़के का लड़का भतीजा लगता है। क्यों गोलियां मारी गई? क्या कोई विवाद है आप लोगों का? पीछे हमारे घर के पीछे बंटी और पुनीत नाम के दो बुक्की रहते हैं। उन्हों से पैसों के लेन देन में काफ़ी टाइम पहले झगड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने इसी लड़के से अपने घर पे गोली चलवा के हमारा नाम लिखवाया। तब भी पुलिस ने हमें काफ़ी टॉर्चर करा और हमें फंसाने की कोशिश करी। पुलिस ने क्यों टॉर्चर किया आपको? क्योंकि आप कि तो तुम उस लड़के से हमारे फ़ोनों पे वीडियो भिजवा के और ये नाम लिखवाया कि इन्होंने चलवाई है। अच्छा, तो पुलिस ने हमें टॉर्चर करना चालू कर दिया जो काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद हम वहाँ से बचे। कौन सी पुलिस ने टॉर्चर किया? कौन सा थाना था? फर्स्ट बाजार थाना। तो आपने इसकी कंप्लेंट ऊपर अधिकारियों इसमें तक की? स्पेशल स्टाफ सादरा भी है। अच्छा, इन दोनों ने हमें बहुत परेशान करा। तो ये आप ये बताइए कि कब की बात बता रही हैं आप? ये 1 महीने पहले की है कल। अच्छा, तो अब जो सीसीटीवी कैमरा आप लोगों ने तभी लगाए थे या पहले से लगे हुए हैं? सीसीटीवी हमारे इस घर में पहले से लगा हुआ है, इस वाले घर में अभी लगवाए थे। क्या आपको इस तरह की असुरक्षा थी इसलिए आपने लगाया? नहीं नहीं, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आप लोगों ने पुलिस को क्या बताया कि कौन कौन लोगों को पर शक आपने बताया? पुलिस ने अभी हमारी ढंग से बयान लिए नहीं है, छोटे बच्चे के ही लिए थे खाली, और बाकी हमारे नहीं है। अभी स्टेटमेंट नहीं लिया था। नहीं। ये बताएं कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह आपसे लेकर गई है पुलिस, हाँ जी, वो हमारे बच्चों ने कैमरों में बनाई थी, उन्हों से छीन के डिलीट कर दी गई है और हमारे यहाँ से दोनों DVR ले गए हैं। क्या कह रहे थे अधिकारी? कि नहीं वायरल हो जाएगी इसलिए हम आपसे छीन के डिलीट कर रहे हैं। आरोपी पहचान में आ रहे हैं उसमें सारे? हाँ जी। 2 ही आरोपी आए थे? हाँ जी, एक ने मुंह ढक रेखा था, वो पहचान में नहीं आ रहा है। एक तो मेरे ताऊ के मेरा भतीजा है, वो था। शुक्रिया से बातें करने के लिए। ये मृतक आकाश के बड़े भाई है जिनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो नज़र आ रहे हैं वो उनके रिश्तेदार भी हैं और इसके उन्होंने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया था।